गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 11th के इंग्लिश के पोएट्री का पोएम नंबर 5 है, फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग स्टेंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आंसर, ये पूरा स्टेंजा भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर स्टेंजा है, आई डू नॉट डॉट डॉट हैव आई किल्ड। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। यानी उस कविता का शीर्षक लिखिए जिसका पद्यांश यहाँ दिया गया है। तो इसका आंसर होगा द टाइटल ऑफ द पोएम इज फादर टू सन। यानी कविता का शीर्षक फादर टू सन है। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन डज फादर वांट टू बिल्ड। यानी पिता कैसा संबंध बनाना चाहता है। तो इसका आंसर होगा द फादर वांट्स टू बिल्ड अ रिलेशन विथ हिज सन एज इट वाज व्हेन हिज सन वाज क्विट यंग। यानी पिता अपने पुत्र के साथ वैसा संबंध बनाना चाहता है जैसा कि उस समय था जब पुत्र छोटा था। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गेस द प्रॉब्लम ऑफ फादर। यानी पिता की समस्या का अनुमान लगाइए। तो इसका आंसर होगा दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन गैप। यह पीढ़ी अंतराल की समस्या है। इसमें फोर नंबर क्वेश्चन है, हु आर आई एंड दिस चाइल्ड इन द अबव लाइन्स। यानी उपरोक्त पंक्ति में आई और दिस चाइल्ड कौन है। तो इसका आंसर होगा आई रेफर्स टू द फादर एंड दिस चाइल्ड रेफर्स टू हिज सन। यानी आई शब्द पिता के लिए और दिस चाइल्ड पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट। यानी वक्ता क्या चाहता है। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर यानी फादर इज ट्राइंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिम एंड हिज सन। यानी वक्ता अपने और अपने पुत्र के मध्य अंतराल को कम करने का प्रयास कर रहा है। ही वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ हिज सन। वह चाहता है कि उसके एवं उसके पुत्र के मध्य नए संबंध की शुरुआत हो। इसमें सेकेंड नंबर स्टेंजा है, द सीड आई स्पेंड डॉट डॉट आई कैन नॉट शेयर। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मिसिंग बिटवीन फादर एंड सन। पिता और पुत्र के बीच में किस चीज़ की कमी है। तो इसका आंसर होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग बिटवीन देम। उनके बीच में आपसी समझ की कमी है। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, व्हाट डज इट मीन। यानी दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है। इसका आंसर होगा इट मीन्स दैट सन रिसेम्बल्स हिज फादर इन बिल्ड एंड अपीयरेंस। इसका तात्पर्य यह है कि पुत्र शक्ल सूरत में अपने पिता जैसा है। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू द सीड एंड लैंड स्टैंड फॉर। यानी बीज और जमीन का तात्पर्य किससे है। तो इसका आंसर होगा सीड स्टैंड्स फॉर द टीचिंग्स ऑफ द फादर एंड लैंड स्टैंड्स फॉर द माइंड ऑफ हिज सन। यानी बीज का तात्पर्य पिता द्वारा दी गई शिक्षाओं से है और जमीन का तात्पर्य उसके बालक के मस्तिष्क से है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स एंड वाई। कौन अजनबियों की तरह बात करते हैं और क्यों। तो इसका आंसर होगा फादर एंड सन स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। यानी पिता और पुत्र अजनबियों की तरह बात करते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को समझते नहीं हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन दिस गिवन स्टेंजा। यानी पद्यांश में प्रयुक्त समान ध्वनि वाले शब्दों को बताइए। तो इसका आंसर होगा राइमिंग वर्ड्स आर साइन एंड डिज़ाइन। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन द गैप बिटवीन फादर एंड सन नैरोड आर ब्रिज्ड। यानी पिता और पुत्र के बीच के अंतराल को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा द गैप बिटवीन द फादर एंड सन कैन बी नैरोड टू सम एक्सटेंट। इट बोथ कीप देयर कूल, डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी पिता और पुत्र के बीच अंतराल को कम करने के लिए दोनों को ठंडा होना पड़ेगा, अपनी समस्याओं पर बातचीत करें और दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। इसमें थर्ड नंबर स्टेंजा है, साइलेंस सराउंड्स डॉट 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 अ न्यू लव। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज फादर वांट एंड वाई। पिता क्या चाहता है और क्यों। तो इसका आंसर होगा दाउ लिविंग अंडर द सेम रूफ देयर इज नो डायलॉग बिटवीन फादर एंड हिज सन।
यद्यपि पिता और उसका पुत्र एक ही छत के नीचे रहते हैं, परंतु उनसे कोई बातचीत नहीं होती है। फादर वांट्स टू मेक अ स्वीट रिलेशन विथ हिज सन। इसलिए पिता अपने पुत्र के साथ मधुर संबंध बनाना चाहता है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, whom does प्रूडाइजल refers to, यानी फिजूल खर्च शब्द किसके लिए संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर होगा प्रूडाइजल्स refers to son। फिजूल खर्च शब्द पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट सारो इज देयर इन फादर्स हार्ट। पिता को क्या दुख है। तो इसका आंसर होगा इट इज़ दैट हिज सन इज मेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हिम। उसे इस बात का दुख है कि उसका पुत्र उससे दूरी बना रहा है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज साइलेंस अराउंड्स अस मीन, यानी हमारे चारों ओर शांति छाई हुई है, इससे क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा इट मीन्स दैट फादर एंड हिज सन डोंट शेयर देयर फीलिंग्स विथ ईच अदर। इसका तात्पर्य यह है कि पिता और उसका पुत्र आपस में भावनाओं का आदान प्रदान नहीं करते हैं। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द फादर मीन बाय हिज सन्स रिटर्निंग होम। अपने पुत्र के घर लौट आने से पिता का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है कि इट मीन्स हिज सन्स रिटर्निंग टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग। इसका अभिप्राय उसके पुत्र के परंपरागत सोच की ओर लौटने से है। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डज फादर रेडी टू मेक कंप्रोमाइज विथ हिज सन। पिता अपने पुत्र के साथ कब समझौता करने के लिए तैयार है। तो इसका आंसर होगा द फादर इज रेडी टू कंप्रोमाइज विथ हिज ईरिंग सन इफ ही रिटर्न्स टू हिज हाउस। पिता अपने पथभ्रष्ट पुत्र से समझौता करने के लिए तैयार है अगर वह घर वापस आ जाता है। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फादर्स पेनफुल रियलाइजेशन। पिता की दुखद अनुभूति क्या है। तो इसका आंसर होगा द फादर्स पेनफुल रियलाइजेशन इज दैट ही हैज नो मोर इंटरेक्शन विथ हिज सन। पिता की दुखद अनुभूति यह है कि वह अपने पुत्र के साथ अधिक अंतरक्रिया नहीं किया है। इसमें 4 नंबर स्टेंजा है, फादर एंड सन डॉट डॉट टू फॉरगिव। इस स्टेंजा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेंडा डू यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द थॉट्स ऑफ सन। किस अनुच्छेद में आपको पुत्र के विचारों की झलक मिलती है। तो इसका आंसर होगा इन द 4th स्टेंजा वी गेट अ ग्लिम्सेस ऑफ द थॉट्स ऑफ सन, यानी हमें चौथे अनुच्छेद में पुत्र के विचारों की झलक मिलती है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू दे बोथ लॉन्ग फॉर। वे दोनों क्या चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा दे लॉन्ग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। वे चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिसे क्षमा किया जा सके। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई आर देयर हैंड्स एम्प्टी। उनके हाथ खाली क्यों रहते हैं। तो इसका आंसर होगा देयर हैंड्स आर एम्प्टी बिकॉज दे हैव नथिंग टू फॉरगिव। उनके हाथ खाली इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास क्षमा करने के लिए कुछ नहीं होता है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, हु कांट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। कौन स्वयं को नहीं समझ पाता है। तो इसका आंसर होगा सन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, यानी पुत्र स्वयं को नहीं समझ पाता है। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन सन नॉट अंडरस्टैंड, यानी पुत्र क्या नहीं समझ पाता है। तो इसका आंसर होगा ही कांट अंडरस्टैंड व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। वह यह नहीं समझ पाता है कि दुख से गुस्सा क्यों उत्पन्न होता है। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन इन फैमिली, यानी एक परिवार में आदर्श स्थिति क्या होती है। तो इसका आंसर होगा द आइडियल सिचुएशन इन फैमिली इज दैट फादर शुड अंडरस्टैंड द एस्पायरेशन एंड ड्रीम्स ऑफ हिज यंग सन एंड द सन शुड नॉट फॉरगेट इमोशनल नीड्स ऑफ हिज फादर। परिवार में आदर्श स्थिति वह है जब पिता नौजवान बेटे को प्रेरणा दे एवं उसके सपने को समझे। पिता की भावनात्मक जरूरतों को भी पुत्र को नहीं भूलना चाहिए। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ देयर डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर। उनका एक दूसरे से अलगाव का क्या कारण हो सकता है। तो इसका आंसर होगा द कॉज ऑफ द ग्रोइंग गैप बिटवीन फादर एंड हिज सन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पिता एवं पुत्र के मध्य दूरी बढ़ने का कारण समझ की कमी है। बोथ नीड ईच अदर एट दे ग्रो अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो प्रॉब्लम। जबकि पृथक रूप से आगे बढ़ने के लिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, किंतु ईगो यानी अहंकार की समस्या है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद है तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लास में से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।